हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं स्टीम मोदक। बहुत ही अच्छी, यम्मी और टेस्टी यहाँ पे हमारे मोदक कुछ लास्ट में इस तरह से दिखेंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें जो जो सामग्री लगेगी वो सब मैंने यहाँ पे निकाल के रखे। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी गुड़ लिया है, 1 कटोरी चावल का आटा लिया है और 1 कटोरी फ्रेश नारियल लिया है। उसको मैंने कद्दूकस करके लिया है। और जिस कटोरी से हमने आटा लिया है उसी कटोरी से हमें बाद में आटा भूनने के लिए पानी यूज करना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, स्टफिंग बनाने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक कढ़ाई रखी है, उसमें अब हम उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर हम उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। जब घी मेल्ट हो जाएगा तब हम उसमें क्या करेंगे, हमारा जो फ्रेश नारियल है ना, जो हमने कद्दूकस करके लिया था, वो अब हम उस ऑयल में, घी में डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने नारियल डाल दिया है। अब हम नारियल को सिर्फ 2 मिनट के लिए ही पकाना है, जब तक उसका कलर सुनहरा नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखिए, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें उसको मिक्स करना है। तो यहाँ पे देखिए, उसका कलर चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, उसमें जो हमने आधी कटोरी गुड़ लिया था ना, अब वो हम उसमें डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने गुड़, तो अब हम गुड़ और नारियल को अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक कि नारियल और गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखिए, उसको, ये सब प्रोसेस हमें मीडियम गैस पे ही करनी है, गैस को हमें हाई फ्लेम पे नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा स्टफिंग बन के तैयार है। सिर्फ हमें 5 मिनट के लिए इसको गर्म करना है, जब तक कि गुड़ जब पानी छोड़ता है ना, जब तक वो पानी सूख जाता है तब भी हमें तुरंत गैस बंद करना है। अगर हम वैसे ही गैस चालू रखेंगे या सिम पे रखेंगे ना, तो वो हमारी स्टफिंग कड़क हो जाएगी, इसलिए। तो अब हम चलते हैं, आटा बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो जिस बाउल से हमने चावल का आटा लिया था, उसी बाउल से हम 1 बाउल पानी ले लेंगे। जितना हमने आटा लिया है उतना ही हमें पानी लेना है, ना ज़्यादा ना कम। तो इसमें मैंने 2 चम्मच शुगर डाली है, छोटे चम्मच है। मैंने पानी में इसलिए शुगर डाली ताकि जब हम आटा भुनेंगे ना, तो आटे का जब स्टफिंग रहता है ना मोदक का, तो उसके बाहर का कवर भी थोड़ा सा मीठा लगे, इसलिए मैंने उसमें डाला है। आप चाहे तो डालिए या नहीं, इसको स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अभी पानी में आटा डाल दिया है। अब हमें यहाँ पे बहुत ही जल्दी जल्दी आटा और पानी को मिक्स करना है ताकि वो सूख ना जाए। तो यहाँ पे देखिए, जितना हमने पानी लिया था ना, परफेक्ट हमारा पानी उसमें हो गया है। तो आप भी यही मेजरमेंट लेके कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं क्या करूँगी, हाथ से तो नहीं करूँगी क्योंकि वो आटा बहुत ही गर्म है ना, तो हाथ भी जल सकता है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, उसको, हमारा पाव भाजी बनाने का मैशर रहता है ना, उसी से हम आटे को अच्छे से मैश करेंगे और उसी से भुनेंगे। अब आटा ठंडा हो गया है, अब हम उसको मैश करना बंद कर देंगे। और उसका अब हम क्या करेंगे, जितना हम पूरी बनाते हैं ना, उतनी एक लोई बनाएंगे और उसके अंदर 1 चम्मच स्टफिंग डालेंगे हमारी, और उसकी अच्छे से कलियाँ पाड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमें क्या करना है, अंगूठे से उसको दबा के बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, मेरा मोदक बन के तैयार है, कितना अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए, सभी मोदक आपको इसी प्रकार से बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए, मोदक हमारे बन के तैयार है, कितने अच्छे यम्मी लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कितने अच्छे हैं। तो चलिए अब हम इसको स्टीम कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले से पानी बॉईल करने के लिए रखा है। यहाँ पे एक मैंने चालनी लिए, उसको हम घी लगाएंगे। ब्रश से आपको सभी जगह पे घी लगाना है ताकि हमारा मोदक नीचे चिपक ना जाए। और पानी में थोड़ा सा डिप करके हम जब बर्तन में रखेंगे ना, तो मोदक नीचे कभी भी चिपकता नहीं और आराम से इजीली निकल जाते। तो यहाँ पे देखिए, हमने स्टीम करने के लिए रख दिया है। हमें सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम करना है, ज़्यादा स्टीम नहीं करना है, नहीं तो मोदक हमारे चिपके बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने उसको ढक के 20 मिनट के लिए रख दिया।
20 मिनट हो चुके हैं। हमारे मोदक अच्छे से पक चुके हैं। यहाँ पे देखिए कितने ट्रांसपेरेंट लग रहे हैं, मतलब हमारा स्टफिंग भी अच्छा है और मोदक भी अच्छे से पक गए। यहाँ पे थोड़े से गर्म है तो आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा जल्दी नहीं करना है। 5 मिनट के लिए ठंडा होना देना है और फिर आराम से निकाल देने। तो यहाँ पे देखिए सारे मोदक मैंने आराम से निकाल दिए हैं। कितने अच्छे यम्मी और टेस्टी हमारे मोदक बनके तैयार है। मोदक बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप सारे टिप्स ट्रिक्स याद रखेंगे और ये रेसिपी को वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप करें तो आपके भी मोदक इतने अच्छे बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं ऐसी एक न्यू रेसिपी के साथ, न्यू वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।